दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। काफ़ी दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है छत्तीसगढ़ में बस्तर में एक स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हो जाती है। अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, लोग कहते हैं कि गलत हुआ और उसके बाद लोग चुप्पी साध लेते हैं। पर मैं कहूँगा कि मैं उन्हें पत्रकार नहीं करता जो बड़े बड़े टीवी सेंटरों में बैठे हैं। मैं उन्हें ये कहूँगा कि ये विषधर हैं, ये केवल किसी राजनेता की चटुकारिता करते हैं। इनके रग रग में विष भरा हुआ है, ये पत्रकार हो ही नहीं सकते। इनमें से किसी ने चंद्राकर की हत्या के बारे में कोई अब मुहिम नहीं उठाई। ये केवल एक दल की चटुकारिता करते हुए, झूठ बोलते हुए समाज को कलंकित करते हैं। ऐसे कलंकित पत्रकारों को वो चाहे पाठशाला लगाते हों या अपनी पत्रकारिता या चटुकारिता या चमचागिरी या नीचता की हदें पार करते हों, ऐसे पत्रकारों को मैं ये बताना चाहता हूं कि पत्रकारिता के साथ बलात्कार करने वाले को पत्रकारिता ही कभी माफ नहीं करेगी। पत्रकार का मतलब होता है सच्चाइयों को उजागर करना और सच बोलना। आज समाज पत्रकारों की तरफ देखता है कि कोई गलत काम होता है तो पत्रकार उस पर बोलेंगे और पूरा देश एक सूत्र में बंध जाएगा। पर कुछ पत्रकारों को देखो जो बड़े बड़े टीवी चैनलों में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं। ये लोग केवल एक विशेष व्यक्ति की गुण या इन्हें राव कहा जाए, भाट कहा जाए तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। और ये हैं भी, ये एक विषधर हैं, ये पत्रकार हो ही नहीं सकते। पत्रकार तो हमेशा जन कल्याण की बात करता है, समाज कल्याण की बात करता है, राष्ट्र कल्याण की बात करता है। किसी व्यक्ति विशेष की गुणगान करना पत्रकारिता में संभव ही नहीं है। खैर, हम बात कर रहे थे मुकेश चंद्राकर की हत्या की। आए दिन पत्रकारों पर हत्या होती है और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होता है, पर जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है उसके साथ भी संविधान और सरकार ने निश्चित तौर पर सौतेला व्यवहार किया है। आज पत्रकारों को कोई सुरक्षा नहीं, कोई विशेष कानून नहीं, जबकि वो चाहे गुंडे हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, सबसे खुलेआम अगर टक्कर लेता है तो पत्रकार। और आपको बता दें कि जब जब पत्रकारों ने अपनी कलम उठाई है तब तब देश में परिवर्तन, चाहे वो फ्रांस की क्रांति रही हो, चाहे भारत की क्रांति रही हो, पत्रकारों की एक अहम भूमिका रही है। पुराने ज़माने में और आज भी कहा जाता है जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार की मारक क्षमता का शायद मेरे पत्रकार भाइयों का ज्ञान नहीं है। हालांकि कुछ चटकार पत्रकारों ने केवल चमचा और जीभों में विष का नांग लेकर बैठे, ऐसे पत्रकारों की मैं बात नहीं करता जो किसी व्यक्ति विशेष की चमचागिरी करते हैं। पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि पत्रकारिता को एक नहीं कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को गोली मारा, पर पत्रकार आज तक अपनी दृढ़ और निश्चय करके, पत्रकारिता एक मिशन है, एक देश के लिए समाज सेवा है। और एक बात बता दूं, बलिदान ही सबसे प्रमुख है। और आज वो पत्रकार की बेदी पर बलिदान हुए हैं। हत्या तो जरूर हुई है, पर हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि वो देश के लिए शहीद हुए हैं। और निश्चित तौर पर देश के हितकारों में उन्होंने एक ठेकेदार के प्रति सच खबर छापी और उसका परिणाम उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये शहीद ही है जो राष्ट्र और देश के लिए शहीद हुए हैं। पर कुछ चटकार पत्रकारों को इसमें आनंद आया होगा, पर हम आपको बता दें इन लोगों ने इस तरफ कोई बात नहीं की, क्योंकि ये तो पत्रकार ही नहीं, ये विषधर हैं। और विषधर का कोई समाज नहीं होता। बोलते हैं सांप अपने बच्चों को ही खा लेता है, इसी तरह के ये विषधर है। क्योंकि ये अगर छत्तीसगढ़ के बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बात कतई नहीं उठा सकते, क्योंकि इन्हें फुर्सत ही नहीं। और आपको बता दें हम कि पत्रकार की हत्या करने वालों को बता दें कि एक कितने पत्रकारों की हत्या करोगे। आज तक कितने पत्रकारों की हत्या हुई है, पर एक बात बता दें, पत्रकार की मारक क्षमता AK-47 से ज़्यादा होती है। AK-47 तो उतने लोगों को ही मार सकता है जितने बंदूक में गोलियां हों, पर कलम की मारक क्षमता अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और आपको बता दें कि मैं पूरे भारत के पत्रकारों से आह्वान करना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे पत्रकारों को एकजुट होकर इनके लिए फांसी की मांग करना चाहिए। हालांकि सुरेश चंद्राकर को पुलिस ने पकड़ लिया है, पकड़ लेने से कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद ये जमानत में जेल से बाहर आ जाएंगे, फिर से उसी तरह से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और हत्या करेंगे। ऐसे लोगों के लिए पूरे भारत के क्या पूरी दुनिया के पत्रकारों से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि ऐसे अपराधियों को फास्ट ट्रैक चलाया जाए और चौराहों पर फांसी दी जाए।
क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर चौथा स्तंभ गिर गया तो लोकतंत्र ही लंगड़ा हो जाएगा, और लंगड़े लोकतंत्र की कोई कीमत नहीं होती। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सारे देश के पत्रकारों को इसके साथ हो जाना चाहिए, इस मुहिम को उठाना चाहिए, और पूरे भारत के पत्रकारों को जो जहाँ है उसी जगह पर ज्ञापन दे के सरकार को ये बताना चाहिए कि आज हम पत्रकार एक सूत्र में हैं। मैं मानता हूं कि बड़े चैनलों के पत्रकार, बड़े ब्रांड के पत्रकार कभी साथ नहीं देंगे, पर एक बात बता देंगे कि कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, कलम एक जैसी होती है। हम सारे पत्रकार जो हमारी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे साथ जुड़ें